कि जब किसी बेटी को देखने के लिए जाइए, किसी कन्या का अपने पुत्र के लिए वर्ण करने के लिए जाइए, वधू बनाने के लिए जाइए, तो घर वालों से पहला प्रस्ताव रखो, भैया शिक्षा कम होगी चलेगा, संपत्ति नहीं दोगे चलेगा, लेकिन मुझे संस्कारवान बहू चाहिए, और अगर संस्कारवान बहू आ गई तो आपके घर को स्वर्ग बना देंगे। दूसरा, युवाओं के लिए निवेदन है, जब आप किसी के विवाह में जाओ भोजन करने के लिए, किसी बेटी के विवाह में जाओ, मन करे खाओ या ना खाओ, लेकिन बुराई एक पैसा का ना करो। लोग किसी की बेटी के विवाह में जाते लिफाफे में 100 रुपया धरेंगे, 1000 का भोजन करेंगे, पनीर में थोड़ा नमक कम था ना, मूर्ख। एक तो खाए ऊपर से बुराई भी किए, देने के लिए कहो तो 100 रुपया। कहने का आश्रय सिर्फ इतना है, इसलिए मैं कह रही हूं कि निंदा मत करो, क्योंकि उस भोजन में एक पिता के संपूर्ण खून पसीने की जीवन भर की कमाई लगी है। कम से कम उसकी तो ध्यान रखते हुए उस जाओ, तो जितना खाओ उससे अधिक दे करके आओ, और नहीं दे सकते तो खाओ लेकिन बुराई ना करो। और मातृशक्ति से निवेदन है, जब बिटिया विवाह करके ससुराल चली जाए तो ससुराल में जाने के बाद माताओं से निवेदन है, अपनी बेटियों के वैवाहिक जीवन में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। बेटियों को लोग विदा करते समय कुछ दे या ना दे, लेकिन फोन देकर जरूर विदा करती। मोबाइल देती है ना, और मोबाइल देती तो देती हैं, दिनवा भर में 10 बार फोन करती। कभी मौसी जी का आ गया, कभी बुआ जी का आ गया, कभी काकी का, कभी मम्मी का, और जितनी बार फोन करेंगे, बेटा क्या कर रही है, क्या कर रही है, अरे जो करने दोगी तब कुछ करेगी कि ऐसे कर लेगी। जब फोन में क्या कर रही, क्या कर रही, क्या कर, तो यही बताती, वो करेगी क्या। आज के जमाने में 70% संबंध टूट रहे हैं, कारण कि चिनौती हो मोबाइल फोन। छींक भी आवे, मम्मी आज मुझे छींक आ रही है, तेरे पापा को भेज दो एंटीबायोटिक दवाई लेकर के। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बेटियों से संबंध तोड़ दो, नहीं नहीं, पहले के जमाने में रिश्ते इसलिए खराब नहीं होते थे क्योंकि मोबाइल का नहीं, पत्र का जमाना था। पहली बात तो लोग पढ़े लिखे नहीं होते, तो जो पढ़ी लिखी होती भी थी अपने दुख दर्द को लिखकर भेजती थी। 1 महीने बाद पत्र पहुंचता, उसके बाद पिताजी तैयारी बनाकर ससुराल आते। 1.5 महीने बाद आए, पिताजी ने पूछा कैसी हो बेटी, तो 1.5 महीने पहले झगड़ा भया तो आज थोड़ी सुनाएगी, तो मुस्कुरा कर कहेगी अच्छी हूं पिताजी। इस प्रकार से गृहस्थी की गाड़ी बच जाती थी। आज और आपको कहूं, पहले की बेटियां स्वाभिमान वाली थी। मैं सिर्फ बेटियों का दोष नहीं दे रही हूं, अब तो बहुत कम हो गया है, नहीं तो आए दिन न्यूज़पेपर में एक ही सूचना मिलती थी, सिलेंडर फटा, बहू की मृत्यु। ऐसे सिलेंडर आधार कार्ड लेकर बैठा था, तभी फटूंगा जब बहू आएगी रसोई में। आज तक कभी ऐसी सूचना नहीं मिली कि सिलेंडर फटा, सास मर गई। भला सिलेंडर पहचानता है कि नहीं, जब तक बहू नहीं तब तक। तो दहेज प्रथा के साथ साथ भ्रूण हत्या होने लगी। पिता यही सोचता था, अगर बेटी हो जाएगी तो मैं दहेज कहां से दूंगा, दहेज नहीं दे पाऊंगा तो बेटियां एक न एक दिन मारी जाएंगी, कभी जला करके, कभी जहर दे करके, कभी फांसी लगा करके। उससे अच्छा है कि मैं अपनी बेटी को गर्भ में ही समाप्त कर दूं। इसलिए दहेज प्रथा जब हावी हो गई तो भ्रूण हत्या आ गई। हम हमेशा कहते हैं कि रावण और कंस, एक रावण सीता का हरण करके लेकर के गया, हर वर्ष उसका पुतला जलाते हैं। कंस के नाम पर लोग आज भी क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन वो त्रेता फिर भी बहुत अच्छा था। त्रेता में एक ही रावण था,
जो सीता का हरण करके लेकर के गया, लेकिन बड़ी मर्यादा से अशोक वाटिका में रखा, और जब जब मिलने जाता था अपनी पत्नी मंदोदरी के साथ जाता था। इतनी मर्यादा में रहता था रावण। आदर के साथ सीता मैं रावण की जय जयकार नहीं कर रही। भजन हो ही नहीं तामस देहा, भजन तो होगा नहीं, भक्ति का हरण करके लेकर के आओ, भगवान मिल जाएंगे और पूरा परिवार तर जाएगा। कंस देवकी के संतान को तब मारता था जब जन्म ले लेता था, लेकिन आज कई परिवार ऐसे हैं अभाव के कारण कह दिया जाए या नहीं चाहिए इस कारण कह दिया जाए, गर्भ में ही बच्चे को समाप्त कर देते हैं, जन्म भी नहीं लेने देते। हमें लगता है वो कंस फिर भी ठीक था, लेकिन आज के कंस बहुत आतताई है। आज तो हर घर रावण है, हर समाज में रावण है, हर गली हर चौराहे पर आपको रावण का दर्शन मिलेगा। इसलिए माताओं से निवेदन, बेटियों से निवेदन, अपनी मर्यादा, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी आचार विचार व्यवहार नियंत्रित करके रखिए। उड़ान खूब ऊंची भरिए, जितना उड़ पाइए उतना उड़िए, लेकिन मर्यादा की जंजीर आपके पैरों में होनी चाहिए। एक लाइन कहकर मैं आगे बढ़ूंगी। आजाद रहिए विचारों से, बंधे रहिए संस्कारों से। अगर संस्कारों की जंजीर आपके पैर में है, उड़ते जाओ प्यारे।